भारतवर्ष के गद्दार मारे जाएं, वो गद्दार किसी मुखौटे किसी मजहब के अंदर हो, उनका सफाया हो। भारत के संविधान से चलेगा, भारत किसी किताब से नहीं चलेगा, भारत भीड़ तंत्र के सामने नहीं झुकेगा। भारत की सेना और पुलिस का सम्मान हो, इसमें उसका रंग उसका मजहब नहीं देखा जाना चाहिए। हां, हमारा एजेंडा है और यही एजेंडा है और यही रहेगा मरते दम तक। हम अपने एजेंडे को नहीं बदलेंगे। वो किसके फेवर में है किसके फेवर में नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। जिसको नाराज होना हो वो कल की जगह आज नाराज हो जाए। हम अपने कल के किसी की खुशी के लिए वर्तमान को खराब नहीं कर सकते। हमारे 70 सालों में इस देश के अंदर कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों का भरोसा पाने के लिए आपने इस देश की धरती के 2 टुकड़े कर दिए। आपने इस देश के अंदर संविधान के अंदर गैर कानूनी धाराएं बना के रख दी। आपने इस देश के समाज को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में लाके रख दिया। और क्यों? कि उनकी गिनती ज्यादा है। अगर अक्लमंद, पढ़े लिखे, शांति प्रिय देश और शांति चाहने वाले लोगों की गिनती ज्यादा है तो क्या बुराई है? हम शांति चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा कि भारत में जो कोई रहेगा उसको जो है हमारा ही बनना पड़ेगा। और हमारे पूर्वज बाबर है और अकबर है और औरंगजेब हैं। अगर उनके पूर्वज बाबर है और अकबर है और औरंगजेब है तो उनका भारत से कोई नाता नहीं है। वो किसी शक्ल में आए, कैसी शक्ल में आए और कैसे भी ग्रुप में आए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यह मुल्क मजहब के नाम पे बना था, तो जब मजहब के नाम पे बना था तो मजहब के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए था। फिर यह झूठ हमारे पूर्वजों ने क्यों बोला? इसलिए मैं कहता हूं कि सच बोलो, सच कितना भी कड़वा हो, कम से कम राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रीय मुद्दों पर सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। 1000 साल के लंबे कालखंड के बाद आज जब आप इस स्थिति में पहुंचे हैं तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो भारत राष्ट्र के संविधान में, संसद में यकीन रखता है, वो ही असली वंशज है। यह देश, यह समाज, यह सरकार, यह सत्ता और व्यवस्था उसी के लिए है। हम डराने और धमकाने की राजनीति करने वाले लोग, जिन्होंने 70 साल तक डराया और धमकाया, इसी डराने धमकाने से देश बटा, देश के टुकड़े हो गए, 21 लाख लोग मारे गए। किसी ने सवाल पूछा? क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे यहां कुछ लोगों को उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया है। वो कितना भी बड़ा पाप कर जाए उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये वो देश है जिस देश के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये पढ़ाया जाता है, और मुझे तो दुख है, वो सनातनी बच्चे, वो हिंदू बच्चे जो 10 साल तक बीए पास 1 के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, भारत की राजधानी की नाक के नीचे कॉलेज था। किसी हिंदू बच्चे के मन में ये क्यों नहीं सवाल आया कि ये कैसे आपने पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये सवाल नहीं खड़ी। और यही कमजोरी, यही कायरता ने आजाद भारत के अंदर हिंदू को आज भी, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो किसी को जमीन घेरने, किसी का मकान पे कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहा। वो अपनी जान बचाने और अपनी पहचान बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। और उसने इतने सारे कंप्रोमाइजेस करने के बाद घर दे दिया, 21 लाख लोग मर गए, जमीन दे दी। आपकी आत्मा नहीं मरी, आपका मन तृप्त नहीं हुआ? माफ कीजिएगा, अगर आपकी मन तृप्त नहीं हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश लेने के बाद, आपका अगर आज भी एजेंडा है कि भारत के अंदर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाएंगे, तो याद रखे हर वो आदमी, जो लोग दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो भी खड़ा होगा वो भी गद्दार है, वो भी इस देश के राष्ट्र विरोधी है। हम सब अपना कर्म कर रहे हैं। जो भी है, जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लिख करके, बोल करके, चिल्ला करके, समाज में काम करके जो अपना फर्ज निर्वाह कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र को बचा रहे हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज जब खुलेआम गद्दारी हो रही हो सड़कों के ऊपर और लोग बता रहे हो
कि हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो माफ कीजिएगा, इसके ऊपर अगर मगर करना देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं फिर बता रहा हूं, 70 साल में सनातनियों को और हिंदुओं को जो भी कुछ किया आपने भारत के संविधान के अंदर, ये जो सेकुलर शब्द है, आपके संविधान में कई फ्रॉड है जिसकी लड़ाई लड़नी है। उन फ्रॉड में ही यह निहत है कि आप मुसलमानों से कहते हैं कि आप 1947 के बाद भी जैसे थे वैसे ही रहिए, लेकिन सेकुलरिज्म का झूठ और मक्कारी की ये जो दवा है, ये शुद्ध रूप से हिंदुओं को पिलाई गई कि हिंदू कभी अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की लड़ाई न लड़े, और हर चौराहे, हर गली, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, हर वक्त अपने आप को सेकुलर साबित करने का उसको एक सर्टिफिकेट देना है, हम सेकुलर हैं। 4 मुसलमान दोस्त हो जाते हैं, हम अपोलोजिस्टिक होकर के सेकुलरिज्म की बात करने लगते हैं। यह सेकुलरिज्म शब्द आया कहां से? पहले तो देश के तमाम पाखंडी लोग यह बताएं कि सेकुलर है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, भारत में कैसे आया। सनातन की करोड़ों साल की संस्कृति और धर्म के अंदर शब्द सेकुलर की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया में आज भी हमसे ज्यादा बड़ा कोई सेकुलर नहीं हो सकता, लेकिन एक मक्खारी भरा शब्द, एक आइडियोलॉजी को उसमें इंसर्ट किया गया और बताया गया कि आपको सेकुलर रहना है और इसी फ्रेमवर्क में रहना है और ऐसे ही सेकुलर होना है। तो जिन लोगों ने यह परिभाषा लिखी है, हम सेकुलर वो नहीं होने चाहते। किसी को 4 दोस्त हो जाएं, किसी के संगठन में 5 मुसलमान हो जाते हैं, तो वो संगठन की राय बदल देता है, उसकी आइडियोलॉजी बदल देता है। अरे एक निजी दोस्ती होती है और एक राष्ट्र के प्रति दोस्ती होती है। निजी दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है, अगर वो राष्ट्र के प्रति नहीं है वफादार, तो मेरे प्रति और आपके प्रति कोई वफादारी नहीं होती। आप भारत के उस समाज से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिसने आपको संतुष्ट करने के लिए सब कुछ दे दिया, और आज बरसों के बाद जब आपको अपनी अस्मिता, अपने पूर्वज, अपने संस्कार और अपने धर्म के प्रति एक चेतना जागृत हो रही है, तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पहली बात तो कुछ लोग हिंदुत्व के ठेकेदार हो कैसे गए? ये कथा बांचने वाले लोगों ने हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये उनकी निजी राय हो सकती है, हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाओं को जिस तरीके से आपने उसका दोहन किया, हम आपका सम्मान, आपको उस आसन पर इसलिए बैठे देखना चाहते हैं कि आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक लोग नहीं हैं। आपको यह नहीं बताना है कि मौला रे मौला क्या है और अली क्या है। यह ज्ञान देना है तो गेरुआ बस का चोला छोड़े और सफेद कपड़े पहने और बात करें समाज में। हमारी आपके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप हमारी भावनाओं पर चढ़कर के गद्दी के इतने बड़े उस पर पीठ पे बैठेंगे और वहां बैठ करके ज्ञान देंगे कि इसमें क्या फर्क चल रहा है, यह आपकी निजी राय नहीं हो सकती। और जब आप सार्वजनिक पद पे आ जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, तब आपका निजी कुछ नहीं होता। यह पाखंड नहीं चलेगा, यह हमारा निजी जीवन है और यह हमारा सार्वजनिक जीवन है। कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर इस तरीके का फ्रॉड फैलाने पे लगे हुए? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप कुछ लोगों को दुश्मन माने, लेकिन दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके आचार में है, आपके बिहेवियर में है। हजारों साल की गुलामी ने आपको कमजोर कर दिया, लेकिन पिछली 4 जनरेशन इस गुलामी की तरफ नहीं देखना चाहती। वो आज में जीना चाहती हैं और आज के मसले आज के हिसाब से तय करना चाहती है। आज का युवा ये सवाल पूछता है, भाई मेरा बाप सबसे ज्यादा टैक्स देता है, मेरी मां इनकम टैक्स देती है, हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लेकिन 30 करोड़ लोग इस देश में ना बिजली का बिल भरने को तैयार है, ना पानी का बिल तैयार है, और इस देश में आग लगा देंगे, बरसे तोड़ देंगे, स्टेशन जला देंगे। भाई ये क्या मतलब है? हमारी सब्सिडी से लोग हज भी करने जाएंगे, हमारी सब्सिडी से लोगों को खाना भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी। भाई ये कब तक चलेगा?
तो ये झूठ और पाखंड 21वीं सदी का युवा मानने के लिए तैयार नहीं है।